नमस्ते। आप सबका स्वागत है रमदास किचन में। आइए आज हम बनाते हैं खारी, जो कि बड़ी ही अच्छी बनती है और घर में आप बनाकर तैयार कर लीजिए और महीने भर इसके मज़े लीजिए, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। चलिए तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मैदा ले लिया है और साथ ही में हम इसको एक बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम मैदे से ही खारी बनाएंगे और आटे की खारी बनाकर मैं आपके साथ जल्दी ही रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए ये हो गया है। अभी हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कम से कम आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन लेंगे और अजवाइन को आप अच्छी तरीके से अपने हाथों से क्रश करके डालिएगा, क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है। ये लीजिए, अजवाइन भी डल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे घी मोइन लगाने के लिए। मैंने यहाँ पे कम से कम 4 से 5 चम्मच घी इसमें डाला है और आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ही और पता चलेगा कि आपको इसमें और घी की ज़रूरत है कि नहीं। चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है घी कम से कम 4-5 चम्मच और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इसे अपने हाथों से ही अच्छी तरीके से मिक्स करिए और ध्यान रखिएगा कि ये सारा घी मैदे में अच्छी तरीके से लिपट जाना चाहिए। आप अपने दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोने कोने तक घी पहुंचना चाहिए। एक अच्छा सा मोइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको प्रेस करके देखिए, ये बिल्कुल थम जाना चाहिए। अब ये हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर से कम 2-3 चम्मच घी और ऐड कर लिया है और हम इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम लोग इसमें पानी डालकर एक आटा बना लेंगे। हमें ना ही एक सख्त आटा चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम आटा। हम जो नॉर्मल रोटी के लिए आटा बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा इसमें चाहिए। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही मिलाइएगा, एक साथ ज़्यादा सा पानी आपको नहीं मिलाना है। आप अपने हाथों से ही इसे अच्छी तरीके से गूंद लीजिए। आपको जहाँ ज़रूरत पड़ रही है कि आपको पानी और चाहिए तो आप पानी और ले लीजिए और एक आटा बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम आटे को हर तरफ से गूंद लेंगे। आप इसमें कर्रे हाथों का भी इस्तेमाल लीजिएगा। थोड़ा सा हम ऊपर से घी लगा देंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इसको कम से कम 2 से 3 सेकंड के लिए हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए, आप अच्छी तरीके से आटे को ले लीजिए और इसे अपनी हथेली से ही गूंद लीजिए कम से कम 2 से 3 सेकंड्स के लिए, या जब तक आपको लगता है कि ये सेट हो रहा है। चलिए, अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इसको ढक के करीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और कपड़ा आप गीला ही लीजिएगा। तब तक हम क्या करते हैं, जो हमने घी लिया है कम से कम 2-3 चम्मच, बिल्कुल पिघला हुआ घी है ये, हम इसमें डाल देंगे कॉर्नस्टार्च। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा क्या है कि सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है और कॉर्नस्टार्च मिनटों में ही सेट हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल लिया है, करीबन 1 चम्मच। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं रह जाने चाहिए और ये बिल्कुल सेट हो गया है। देखिए, पेस्ट अभी थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हल्का है। 5 मिनट बाद देखेंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। आटा भी आधे घंटे के बाद हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसे अपनी हथेली की हेल्प से ही, आप बिल्कुल हथेली का बिल्कुल साइड वाला जो हिस्सा होता है, आप उसे इसे अच्छी तरीके से गूंद लीजिए करीबन 2-3 मिनट के लिए। आपको ये अच्छी तरीके से गूंद लेना है और ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है ये। आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और अब आप
एक फ्लैट सरफेस ले लीजिए। मैंने यहाँ पे स्लैब पर ही इसको बनाया है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है स्लैब को, और ये आटा इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। मैंने एक पैने नाइफ से इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके 6 टुकड़े भी कर सकते हैं, एक के ऊपर एक लगाने के लिए। मैंने इसकी 4 परतें ही ली हैं। चलिए, अब हम ये जो बाकी के जो बचे हुए हैं, हम उन्हें परात में रख देंगे और इन्हें गीले कपड़े से ही ढककर ही रखना है, क्योंकि वरना ये कड़क हो जाएंगे। हमें सॉफ्ट ही बनाए रखना है इन्हें। अब ये जो हमने एक हिस्सा लिया है आटे का, हम उसे अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे और उसे हम लोग बेल लेंगे। आप इसे अच्छी तरीके से बेलन से बेल लीजिए। आप कोशिश करिए कि अगर आप स्क्वायर शेप या फिर सर्कल शेप में आप इसे अच्छी तरीके से बेल पाएँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बहुत ही इसे अच्छी तरीके से बेल लिया है। बिल्कुल पतला पतला बेलना है हमें इसको। कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर ये आगे पीछे भाग रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसे बस आप ध्यान रखिए कि आप ये जो चारों हमने जो हिस्से काट बांटे हैं, हम इन्हें एक सिमिलर साइज़ में ही रोल कर लें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से रोल कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से पतला पतला हमें बेल लेना है। आप कर रहे हाथों से इसे अच्छी तरीके से बेल लीजिए, और ये देखिए बिल्कुल पतला पतला बेल कर ये तैयार है। बिल्कुल आर पार दिखना चाहिए इसमें से, बिल्कुल ऐसे ही बेलना है। अब इसमें थोड़ी सी कसर और लग रही है मुझे, इसलिए मैं इसको थोड़ा और बेल लेती हूँ। इसको आप अच्छी तरीके से फ्लैट सरफेस पे फैला लीजिए और बेलन की हेल्प से बिल्कुल पतला पतला बेल लीजिए। ये देखिए, अब हमने जो पेस्ट बनाया था, आप देख सकते हैं कि पेस्ट अब बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। और हम इसी चम्मच की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से इस पर लगा देंगे और अपनी उंगलियों की हेल्प से इसे पतला पतला स्प्रेड करना है। आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपनी उंगलियों से ही इसे लगाएं और बहुत ही पतला पतला इसे अच्छी तरीके से पूरे में लगा दें। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा दिया है मैंने। अब हम एक फ्लैट सरफेस एक अलग से ले लेते हैं। आप चाहें तो वहीं पे ही इसको शिफ्ट करके लगा सकते हैं। मैंने एक अलग से ले लिया है ये चॉपिंग बोर्ड, और इसके ऊपर मैंने सेट करके लगा दिया है। दूसरा वही हिस्सा लेंगे हम और इसको अच्छी तरीके से रोल करके पतला पतला हम लोग बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। आप इसे अच्छी तरीके से बेल लीजिए, बिल्कुल पतला पतला हो जाना चाहिए ये। आप चाहें तो बिल्कुल सेम साइज़ का ही बेल सकते हैं। थोड़ा ऊपर आगे पीछे हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको ये पतला पतला ही बेलना है। अभी थोड़ी कसर और है इसमें, मैं इसको थोड़ा और बेल लेती हूँ। और अब आप देखिए कितना पतला सा ये मैंने बिल्कुल बेल कर तैयार कर लिया है। बिल्कुल सही है ये। अब हम इसके ऊपर भी हम लगा देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। देखिए कितने अच्छी तरीके से एक बार और एक बेलन का हाथ इसमें मार देते हैं, और ये पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब आप अपनी उंगलियों से ही इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। बिल्कुल मोटा मोटा घी नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल पतला पतला दिखना चाहिए ये। कोई भी अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसे हटा दीजिएगा। ये देखिए, अब हम इसको भी ले लेंगे और दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेट करके लगा देंगे। थोड़ा ऊपर आगे पीछे भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बाकी जो हमने 4 बनाए थे ये 2 पीसेस हैं, और बाकी के 2 पीसेस भी मैंने इसके ऊपर लगा के सेट कर लिए हैं। ये देखिए, बाकी के पीसेस भी डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे आधे में,
और इसके ऊपर भी हम ये घी लगा देंगे। बिल्कुल पतला पतला घी लगा देना है हमें इसके ऊपर, और दूसरी तरफ को भी हम अंदर की तरफ उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इसको अच्छी तरीके से घी लगा देंगे और एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरे को भी इसके ऊपर फोल्ड करके लगा देंगे। और इसके बाद हम अब इसके ऊपर कोई घी नहीं लगाना है। इसको एक बार आप प्रेस कर दीजिए और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। फ्रिज में सेट होने के बाद जो घी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाएगा और ये बिल्कुल आ चुका है, सेट हो चुका है बिल्कुल। 15-20 मिनट के बाद मैं इसको चाकू की हेल्प से अब काट लेती हूँ। मैंने इसकी 4 टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए आपकी कितना अच्छी तरीके से इसमें जो लेयरिंग दिख रही है, अगर आप देख पाएँ तो इसमें कितनी अच्छी तरीके से लेयर्स बन गए हैं। अब हम बाकियों को वही परात के ऊपर ढक के रख देंगे गीले कपड़े से, और इसके लिए हम इसको प्रेस करेंगे और बेलन से सिर्फ 2 ही चीज़ फॉलो करनी है। बेलन को हमें हल्का हल्का चलाना है और दूसरी तरफ हमें बेलन को सिर्फ आगे पीछे ऐसे फॉरवर्ड में ले जाना है। दैट्स इट। दूसरी तरफ इसको चेंज करेंगे, वही चीज़ फॉलो करेंगे, हल्का हल्का चलाएंगे हाथ इसमें, इसको आगे करेंगे पीछे करेंगे, आगे करेंगे पीछे करेंगे, ऐसे ही करके हम इसको सेट कर लेंगे। आप कोशिश करिएगा कि आप इसको स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में आप इसे बना पाएँ। यदि अगर नहीं बन पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब हम कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है अब हम इसको चाकू की हेल्प से काट लेते हैं। आपको जितने बड़े बड़े चाहिए आप उतने बड़े इसमें काट लीजिए। बिल्कुल आप पैना चाकू लीजिएगा और उसकी हेल्प से इसको आप लंबे लंबे काट लीजिए, और जो साइड में जो बच रहा है हम उसे साइड में निकाल देंगे और वापस से इस्तेमाल में ले लेंगे। चलिए, अब जैसे ही इतने लंबे लंबे हो गए हैं, अब हम क्या करते हैं कि इनके भी टुकड़े कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसके कम से कम 3 टुकड़े कर लूँगी। इनको 2 हिस्सों में काटूँगी तो इसके हो जाएंगे 3 अलग अलग टुकड़े। चलिए, ये बिल्कुल हो चुका है सेट और ये बन के तैयार है। अब हम इन्हें अलग से प्लेट में लगा देते हैं और दूसरे का भी हम यही करेंगे। हमारे पास 4 टुकड़े हैं, चारों का ही हम सेम प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। आप लेयरिंग देखिए, लेयरिंग कितनी अच्छी आई है इसकी। जब ये सिकेंगे और ये फूलेंगे तब बहुत ही अच्छे लगेंगे। वैसे अच्छी तरीके से हल्के हाथों से बेल लेना है और आप कोशिश करिएगा कि अगर ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में बन पाए। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बाकी का आटा हटा देंगे और वापस से उसको इस्तेमाल में ले लेंगे। चलिए, ये हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब हम इसके भी चाकू की हेल्प से टुकड़े कर लेते हैं। आप एक शार्प चाकू लीजिएगा इसके लिए और इसके टुकड़े कर लीजिए अच्छी तरीके से। आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उसके हिसाब से ले लीजिएगा। अब हम इसके भी 2 या 3 टुकड़े कर लेते हैं बीच में से। ये मैंने काट दिए हैं, इसके 2 टुकड़े करके ये 3 टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया है। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी है ये। अगर मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए थी तो मैं इसको छोटे छोटे 2 टुकड़ों में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इतनी बड़ी खारी बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसे बीच में से काट के इसको अपनी शेप के हिसाब से कर लेती हूँ। ये हो गया है। ये देखिए 2 अलग अलग शेप की खारी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद में कोई कमी नहीं है। चलिए, ये बिल्कुल सेट है। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा आप इसमें आटा डाल के देखिए, जैसे ही ये आटा ऊपर आ जाएगा आप गैस को धीमा कर दीजिएगा और बाकी जितने भी हैं ये जो हमने बनाकर तैयार करे हैं आप इन्हें एक एक करके तेल में डाल दीजिए सिकने के लिए। और आप यहाँ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, मैंने इन्हें कपड़े से ढक कर रखा है तो आप भी इन्हें कपड़े से ढककर ही रखिएगा, वरना ये सूख जाएंगे और कर्रे हो जाएंगे। ये देखिए एक एक करके आप इसमें डाल दीजिएगा और ये जैसे ही ऊपर आने लग जाएंगे आप इन्हें बिल्कुल छेड़िएगा नहीं।
आपको इन्हें बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करना है, बिल्कुल भी कलछी नहीं चलानी है, जब तक ये सारे एक साथ ऊपर ना आ जाएं। ये देखिए सब आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कांटे की हेल्प से इन्हें मोड़ लेंगे। एक एक करके आप सबको पलट दीजिए और इन्हें दूसरी तरफ से भी सिकने दीजिए। अगर आप ये पहले ही कर लेते तो उस टाइम पे ये टूटने का डर रहता है, इसलिए आप उस टाइम पे इसे नहीं करेंगे जब तक ये सारे खारी ऊपर नहीं आ जाते हैं। और ये जैसे ही आप एक अच्छा सा कलर ले लेंगे, आप इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। इन्हें सिकने के लिए करीबन 15 से 20 मिनट लग जाता है। धीमी आंच पे ही सेकना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, वरना ये बाहर से तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इनको अच्छी तरीके से इनका तेल निकाल दीजिए और इन्हें अलग से रख दीजिए। इस टाइम पर आप गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरा घान डालने से पहले हमें तेल को अच्छी तरीके से ठंडा करना है, वापस से उसी टेम्परेचर पे लेकर आना है जैसे कि हमने पहले किया था। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो होगा। चलिए तेल ठंडा भी हो गया था, वापस से मैं ये एक डाल के देखती हूँ। बिल्कुल सेम टेम्परेचर है और मैं इसमें वापस से सारे के सारे जो हमारे बच रहे हैं मैं वो इनमें डाल देती हूँ। आप एक एक करके इसमें सारे डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा। ये एक एक करके ऊपर आने लग जाएंगे और उसके बाद जैसे हमने पहले किया था, हमें इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जब ये सारे ऊपर आ जाएंगे, आप इन्हें कांटे की हेल्प से आप इन्हें फ्लिप कर सकते हैं और जैसे ही एक अच्छा सा कलर आ जाए तब आप इन्हें कलछी से बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छे से होके तैयार है ये। मैं इन्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ। खारी गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके खाइएगा, तब तो इनका स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा से बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है ये, बहुत ही कुरकुरी सी और बहुत ही सॉफ्ट। चलिए खारी बनकर तो तैयार है, आप इसे चाय के साथ मज़े से खाइएगा। अब हम बनाते हैं मसाला फ्राई, खारी मसाला फ्राई। बड़ी आसान है ये। हमें एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लेना है, साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लूँगी, करीबन 1 बड़ा चम्मच मान लीजिए। साथ ही में जैसे ये गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा और थोड़ा सा फूल जाएगा, हम इसको साइड में रख के जितने भी हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखे हैं, मैंने यहाँ पे 2 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लिया है। मैंने एक लिया है यहाँ पे शिमला मिर्च और दूसरा लिया है मैंने टमाटर। आप चाहें तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ही इस्तेमाल में ली हैं। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। इनका कुरकुरापन हमें बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, थोड़े से क्रंची रहने चाहिए ये। अच्छी तरीके से आप इन्हें भून लीजिए। फिर उसके बाद इसमें बेसिक मसाले डलेंगे। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच करीब डाली है हल्दी, साथ ही में यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच करीब हम यहाँ पे लेंगे गरम मसाला, करीबन 1 चम्मच हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है। साथ ही में अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये मसाले को हम लोग 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसको पकने देंगे। पकने में थोड़ा सा ही समय लगेगा, ऐसे करीबन 2-3 मिनट। जैसे ही टमाटर पक जाएगा, हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है क्योंकि खारी में भी नमक होता है। चलिए इसको अच्छी तरीके से हमने कर लिया है मिक्स
और अब हम इसमें डाल देंगे ये खारी। बहुत ही अच्छी बनती है ये, बिल्कुल चटाकेदार बनेगी। आप इसे ज़रूर बना के खा के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही में इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा पहले, क्योंकि ये मसाला खारी पर अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। चलिए, ऊपर से हमने डाल दिया है इसमें नींबू का रस। आधा नींबू का रस ही डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। आपको जितना खट्टा पसंद हो आप इसमें उतना ही डालिएगा। अगर आपको नींबू अवॉइड करना है तो आप थोड़ा सा इसमें ड्राई जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। हम इसे सर्व कर देते हैं। आप इसे गरम गरम ही खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।